कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप अपना ड्रीम जी रहे हो? बहुत साल पहले जब मैंने पहली बार इस जहां के बारे में सुना, तब से मानो यहाँ पर आना एक ड्रीम जैसा था। और आज मैं आप सब लोगों को इस ड्रीम प्लेस पर लेकर जाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं पोखरा से मुस्तांग के लिए। और आज हम 175 किलोमीटर का दूरी तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जाने वाले थे अपनी ड्रीम प्लेस पर, और हमें जरा सा भी कोई अंदाजा नहीं था कि आगे रोड कैसा होने वाला है। सुबह सुबह उठने के बाद जब हमने आसमान की तरफ देखा तो वो बिल्कुल फ्रेश था। फिर हमने अपना बाइक लिया और चल पड़े मुस्तांग की ओर। सो गाइस, जब हम लोग अपना बाइक धुला रहे हैं, उसके बाद जमसम के लिए निकलेंगे। अभी सुबह के 8 बज गया और अब यहाँ से बाइक सफा करा कर निकल रहे हैं। पोखरा से निकलने के बाद रास्ता तो काफी अच्छा था एंड वी वेर होपिंग कि आगे भी अच्छा हो, पर ऐसा नहीं था। आगे रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता इतना था कि हम उसी में खोए रहे और रास्तों को नजरअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। सो गाइस, जुमसुम जाने खंडमा चिया ब्रेक को लागि हामी यता रोकेको छौँ। और फिर कुछ ही देर के राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके थे बागलोंग, और इसके बाद रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। सफर का ही था, मैं सफर का रहा। हेलो गाइस, आई थिंक वी आर इन बागलुंग राइट नाउ एंड माय फ्रेंड मोटू इज राइडिंग बाइक। वैसे गाइस, आप लोग को बता दूं, बागलुंग तक रोड बहुत अच्छा था, है ना, पर अभी तो रोड का कंडीशन बस ऐसा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो आगे देखते हैं कैसा होता है। लगभग 80 किलोमीटर पोखरा से रोड अच्छा ही है, और आफ्टर दैट उसके बाद अब कैसा मिलता है आगे अब बताएंगे। इफ ऑफ रोड बाइकिंग करना चाहते हैं आप लोग तो दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन कम। वेलकम टू बेनी बाजार मैकडी। सो अभी हम लोग मैकडी जिला बेनी बाजार में हैं, आप लोग देख सकते हैं वेलकम बोर्ड। बेनी, जिसे मुस्तांग का द्वार भी कहा जाता है, यह आकर्षक बेनी बाजार काली गंडकी और मैकडी खोला के संगम पर बसा हुआ है। यहाँ पहुँचते ही हमें अपनी यात्रा का असली रोमांच महसूस होने लगता है। बेनी से आगे का रास्ता और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और रोमांचक होने वाला था, जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता हमारा इंतजार करती है। First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body has a way with me, but I'm exactly where I wanna be.
but I'm a long way from home. How are you feeling, Hemant? हमारा नेपाल एक ऐसी अद्वितीय भूमि है जहां भले ही रास्ता कितने भी कठिन और खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन उनकी मंजिल हमेशा ही मनमोहक, अविस्मरणीय और स्वर्गीय सुंदरता से भरी होती है। नेपाल की सुंदरता इतनी मोहक है कि अगर मैं इसे विश्व भर के लिए एक सुंदर पुष्प वाटिका कहूँ तो भी यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने और अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग खींचे चले आते हैं। I love Nepal. Yeah, something drew me here. इस जादुई प्राकृतिक छटा को और अधिक करीब से निहारने और अनुभव करने के लिए हम भी अपने देश की इस अनमोल धरोहर को देखने निकल पड़े थे। कुछ ही देर की सवारी के बाद हम तातोपानी पहुंचे, जो अपने प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के लिए मशहूर है। इन झरनों के पानी में औषधीय गुण होते हैं जो थकान मिटाने और ताजगी देने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि समय की कमी के कारण हम झरनों में स्नान नहीं कर सके, लेकिन यहाँ के खूबसूरत नज़ारों और स्वादिष्ट भोजन ने हमें पूरी तरह से तरोताजा कर दिया। आधे घंटे के आराम के बाद हम अपने यात्रा के अगले पड़ाव के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जब हम तातोपानी से आगे बढ़े तो रास्ता में एक अद्भुत नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा था, रूपसे झरना। जैसे ही हम पास पहुंचे, दूर से ही झरने की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। इस झरने की ऊंचाई करीब 300 मीटर है। हमने बाइक किनारे लगाई और कुछ देर के लिए वहीं रुक गए। झरने की ठंडी फुहारें हमें छूने लगी और वो पल ऐसा था मानो पूरी यात्रा की थकान बस एक ही पल में गायब हो गई हो। रूपसे झरना न केवल अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की शांति और प्रकृति के करीब होने का एहसास भी खास है। कुछ समय वहीं बिताकर हमने इस अद्वितीय स्थल की कुछ यादें कैमरे में कैद की और फिर आगे की ओर बढ़ गए। लेकिन रूपसे झरना की वो गूंज और ताजगी भरा एहसास हमें आगे के सफर में भी साथ देता रहा। रास्ता और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होते जा रहा था, पर हम भी रुकने वाले नहीं थे। हर एक चुनौती को पार करते हुए हम भी आगे बढ़ते रहे। जैसे ही हम रूपसे झरना को पार करके आगे बढ़े, रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण होता गया, लेकिन इसी के साथ प्रकृति की खूबसूरती भी हर मोड़ पर हमें चौंकाने लगी। पहाड़ों की बनावट बदलने लगी और घरों की शैली देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो हमें अपनी ओर बुलाकर कह रहे हो, मुस्तांग में आपका स्वागत है। अब हम अपने मंजिल के इतने करीब थे कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हर पल बस एक नई उम्मीद और रोमांच से भरा हुआ था।
मुस्तांग पहुंचते ही हमारा नज़र सेब के बगीचों पर पड़ी और वो हिमालय की शानदार श्रृंखला भी धीरे धीरे दिखने लगी। वो नज़ारा ऐसा था मानो किसी सपने की हकीकत हो। जिस मुस्तांग की हम अब तक सिर्फ कल्पना कर रहे थे, अब वो हमारे सामने था। सच में वो पल हमारे लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। कुछ ही देर में हम जोमसोम पहुंचे, जो मुस्तांग जिले का मुख्यालय है। शाम के 5 बज चुके थे और अंधेरे होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। समय के कमी के चलते हम जोमसोम के बाद ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाए, क्योंकि हमें अंधेरे होने से पहले मुक्तिनाथ पहुंचना था। कागबेनी के बाद असली चढ़ाई शुरू हो गई और तेज हवाओं ने हमारी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। This is the view from my room, which I had taken in Muktinath. So this is our room in Muktinath. So it's quite good. You can see. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज सुबह हम लोग उठकर और कपड़ा सपड़ा लगाकर फ्रेश होने के बाद हम लोग अब निकल रहे हैं मुक्तिनाथ के दर्शन के लिए। सुंदर तथा रमणीय दृश्य है, देखिए आप लोग यहाँ से। उधर अन्नपूर्णा रेंज दिख रहा है, उधर एक गौतम बुद्ध का मंदिर और प्लस ये देखिए, सो ब्यूटीफुल। एंड नाउ वी आर लिविंग फॉर मुक्तिनाथ दर्शन।